ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 अक्टूबर 2023। तो मीठे मीठे बाबा ने भी मीठे बच्चों से कहे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। श्रीमत पर चलना है। हम्म श्रीमत अर्थात भगवान की राय। और भगवान की राय क्या है? क्या है भगवान की राय? कि हमें अपने बड़े बुजुर्ग की ख्याल रखनी है। उसे अच्छा फल मिले। कहते हैं ना, यदि पितरों के श्राद्ध से हमें अच्छा फल और संतुष्टि मिलती है, तो सोचो जब जिंदा माता पिता है तो उनकी सेवा करने से कितना फल मिलेगा। तो ये भी तो एक श्रीमती है। बाबा कहते हैं ना कि सबको मान दो, बड़े को भी और छोटे को भी, तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, काल कंटक भी दूर हो जाएगी। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है, इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मदन का ज्ञान अभी बाबा तुमको सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल गया है। यहाँ पे प्रेम, सुख, शांति, आनंद तो है ही नहीं, दिवाला निकल चुका है। देखो, कोई वृक्ष है, उस पर अगर कोई समस्या आ गई तो उसका निवारण के लिए सोचना होगा ना, नहीं तो वो पूरे वृक्ष को बर्बाद कर देगा। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें से एक हंस बड़ा सयाना था, मैंने वृद्ध था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, उसे ताऊ जी कहकर पुकारते थे। एक दिन उन्होंने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे से लिपटते हुए पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबकी मौत के कारण बन जाएगी। वह युवा हंस एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ जी ये छोटी सी बेल हमें किस तरह मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तनों को लपेटा मारकर ऊपर ले आएगी। फिर बेल का तना मोटा हो जाएगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन नहीं आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ जी तू तो एक छोटी सी बेल को खींच कर इतना लंबा कर रहा है। एक और हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ ना अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट संट बातें कहानी बताते हैं। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने भी इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंची गई। बेल का तना मोटा शुरू होने गया और सचमुच ही पेड़ के तने के पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की ये बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी। अब कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई, जो नष्ट करना हंसों की बस की बात तो नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर से आकर निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ियों को देखते से पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे। जब वे जाल में फंस गए, फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने का लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे, और ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा था। हम्म एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ जी हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब भी तो आप ही बताएंगे ना, आगे हम आपकी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी बताया। ताऊ जी ने बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा, वहां भी मरे सामान पड़े रहना, मरे जैसा। जैसे वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सच में बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज से सारे ही हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सुना तो वरिष्ठ जन घर की धरोहर है, वे हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता परंतु छाया तो अवश्य देता है ना, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाए, परंतु उनमें हमें संस्कार एवं उनके अनुभव से हम कई बातें सीखने को मिलती है। चलिए, कई को ये भी गुण नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हमारे बुजुर्ग हैं ना। अभी हमने क्या सुना था, पितरों को तो हम चढ़ाते हैं, पिंडदान करते हैं,
जो शरीर छोड़ चुके हैं उनकी मतलब सेवा करते, लेकिन जो शरीर में है, जीते जी उनकी सेवा करे तो बहुत बड़ा फल मिलता है। आखिर पता नहीं बराबर इधर ऐसी वाणी चल रही है ना। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा मुरली चलाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव की डमरू जब जब डोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा बच्चों का मत वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तो भगवान उवाच, कौन से भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाबा भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सदगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर जी को भोला नहीं कहते, उनके लिए तो कहते हैं आँख खुली तो सृष्टि को भस्म कर दिया, क्योंकि वो उनकी मतलब अंतिम स्टेज है, फाइनल स्टेज है। जब त्रिनेत्री बन जाते हैं बच्चे ना, तो तीसरा नेत्र खुलता है, तभी दुनिया परिवर्तन होती है, विनाश होता है। और भोला भंडारी तो शिव है, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का? बाबा आई है पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला निकल गया है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया है। सब शोक वाटिका में रोते पिटते रहते। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया ना। भारत का ही ये हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट बना है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। उसी को तो सुखधाम बनाने बाबा आए हैं। तो ये आदि मदन का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के तो कोई समझा न सके। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए ना। लेकिन निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो अभी सभी हैं, क्योंकि नरक में है ना, तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते, परंतु उस बाबा को भी कोई मुश्किल समझते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। परमात्मा को देह नहीं, निराकार है, तो कैसे पहचानेंगे? अब बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। सुप्रीम आत्मा बात करती है किसके मुख से? इस ब्रह्मा मुख से। पावन आत्माएं होती हैं सतयुग में, कलयुग में सब पतित है। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाबा कहते हैं जो जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको मैं उसके अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल दे नहीं सकती, बाबा ही देते हैं। अब चौक पे किसी नेता की मूर्ति बनी है, ठीक है, अब उसको जाके हम फूल फल चढ़ा रहे हैं, तो क्या उस मूर्ति से हमें कुछ मिलेगा? अरे ये तो उनका यादगार है, स्टैच्यू है, ये कुछ अच्छे कर्तव्य करके गए तभी उनकी मूर्ति बनी है। उसी तरह से देवी देवताओं की मूर्ति है। हाँ, हमारी श्रद्धा है तो कुछ भाड़ा जरूर, बाबा ने कहा ना कि मैं दे देता हूँ। बाकी जड़ मूर्ति कोई फल नहीं दे सकती, फल देने वाला तो बाबा है, भगवान है, जो कि हमें देवी देवता ही बना देते हैं। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाबा समझाते हैं आदि में सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू हो जाता है। आदि में सत्युग में सुख है, और मध्य द्वापर से फिर दुख शुरू होता है, और अंत में तो कलयुग में, घोर कलयुग में क्या होता है? महान दुख हो गया। बाबा कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता तो मैं हूँ, तुमको सुखधाम चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाए तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है काशी में भी बलि चढ़ते हैं, काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते थे।
काशी में शिव का मंदिर है ना, बाबा विश्वनाथ, तो भक्ति मार्ग में बाबा की याद में वहाँ पे जाके अंतिम समय बिता देते थे। वहाँ पे कोठरियाँ बनी हुई है कि अब हम बूढ़े हो गए तो हम यहीं पर अब बाबा की याद में यहीं पर शरीर छोड़ेंगे। तो इस तरह से लोग भक्ति में अपने कर्म करते थे। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बना दिया है, इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं को पूजा करते हैं। मतलब किसी के बारे में पता ही नहीं तो फिर उसको पूजा करने का प्राप्ति क्या होगा? परिचय ही नहीं, संबंध ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। हाँ, तभी तो बाबा आके हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय का राज है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है क्योंकि साकार में नहीं देखते। निश्चय ही नहीं होता। गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे, इस समय सब पाप आत्मा है। अभी तुमको बेहद का बाबा मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। फिर बाबा कहते हैं बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। इनको इतनी इनकी महिमा कैसे हो रही है, कैसे इनका इतना बड़ा मंदिर बन गया। ये जगत अम्बा विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी करती है। विश्व का राज ले रहे हो, जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, फिर वही लक्ष्मी बनती है। बाबा इस पढ़ाई से सभी को देवी देवता बनाते। जो जितना क्रीम बच्चा है, जितना आगे लेवल पे पहुंचेगा। कल ही बाबा ने बोला था ना, सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई को बहुत सस्ती व सहज चीज है, एकदम इजी वे में। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की रजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं है। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, समझना है ना। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्षों का युग। कितनी आयु है संगम युग की? 100 बरस। और अभी सभी युग है 1250 वर्ष का था, 5000 वर्ष का पूरा कल्प है। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, स्वर्ग यही है, भारत में ही स्वर्ग है। और पता है दिल्ली ही उसकी राजधानी बनती है। वर्ल्ड भी एक है, एक ही वर्ल्ड है, और शहर भी, मतलब देश भी एक ही है। कोई अलग अलग देश नहीं होंगे, विदेश आदि नहीं होंगे। सत्युग में पार्टीशन नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, वहाँ कोई पाप नहीं होता। अब बाबा कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाबा दिखाते हैं, यह है ही शिव शक्ति से ना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब इस समय सेवा में लगाते हो। उस बापू जी को ने क्रिश्चियन को भगाया, वो भी ड्रामा में था, परंतु उसमें उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है से बाबा से, बाकी यह सब तो खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जीते जी बाबा पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाबा का बनकर बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, जीते जी बाबा पर बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना था अपना सब कुछ बाबा पर कुर्बान कर देना है। कहते हैं ना, बात उनसे करो जिसे बात करना पसंद हो, बात उनसे करो जिसे बात करना पसंद हो। पर हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बात सुनना पसंद हो। तो हम किससे बात कर रहे हैं? भगवान से ना। भगवान की बात हम तो सुन रहे हैं ना, आप सब मंथन सुन रहे हो, किसकी बात है? भगवान की। तो बात उनसे करो, विश्वास उन पे करो जिसको सुनना आप पसंद करो। कोई बोल रहा है ना तो उसको सुनो कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो श्रीमत के अनुसार बोल रहा है ना, कुछ ज्ञान के पॉइंट ही तो बोल रहा है। दूसरी पर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर की मनोकामना पूर्ण करने वाला बनना है। जितना जितना अविनाशी रत्नों का दान करेंगे उतना सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वरदान, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न बनते हैं। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो।
तो ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है ना। हुँ? यही तो हमारे लिए सबसे पहला जन्म का वरदान है कि हम विशेष हैं, तभी तो भगवान ने चुना है हमें। हुँ? विशेष आत्मा को ही तो भगवान चुनेंगे ना। और कहते हैं ना, जो नरम दिल के लोग होते हैं ना, वो जल्दी रो पड़ते हैं, रूठ भी जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ना, ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद है ना? जो दिल में कुछ नहीं रखते। स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।